फ्रेंड, जब भी आप एक एज अ HSC इंजीनियर या फिर कह सकते हैं सेफ्टी ऑफिसर के लिए किसी केमिकल प्लांट में या फिर किसी बॉटलिंग प्लांट में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, जब भी आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं एज अ HSC इंजीनियर, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट इंजीनियर या फिर कह सकते हैं सेफ्टी ऑफिसर के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बॉटलिंग प्लांट और जो केमिकल प्लांट होते हैं ये यहाँ पे जो हैज़ार्ड होते हैं वो मैक्सिमम टाइमिंग फायर एक्सप्लोजन के कंडीशन पे होते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे जितने भी काम होंगे फायर हैज़ार्ड को ध्यान पे रख के ही होते हैं, या फिर कह सकते हैं अगर कुछ भी काम आपको करवाने हैं वहाँ पे तो फायर हैज़ार्ड या फायर एक्सप्लोजन के सिचुएशन को देखते हुए हमें काम को करवाने होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हॉट वर्क से संबंधित अगर काम को अगर हम बात करें तो हॉट वर्क पे अगर जब भी काम होते हैं लाइक वहाँ पे अगर वेल्डिंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग का वर्क हो रहा है तो सबसे पहले आप ध्यान पे रखिएगा, जितने भी हमारे वेल्डर होते हैं जिनका काम वहाँ पे वेल्डिंग का काम होता है या जो ग्राइंडर होते हैं जिनके ग्राइंडिंग वर्क होते हैं, तो आपको पहले तो वेल्डिंग के ग्रेडिंग पता होने चाहिए। लाइक जैसे हमारे वेल्डर पे कई वेराइटीज़ होती हैं, हमारे टेकर वेल्डर होते हैं जिसमें 2G 3G आते हैं, हमारे पास IBR होते हैं जो कि इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के थ्रू गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होते हैं। तो ऐसे वेल्डर के द्वारा हमारे जो हाई रिस्क जोन जो पाइपलाइंस होते हैं, जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं केमिकल प्लांट में, केमिकल इंडस्ट्री पे, तो वहाँ पे जब एक वेल्डिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है तो वेल्डिंग के समय हमें कुछ चीज़ों को ध्यान पे रखना होता है कि उस वेल्डिंग के दौरान जो भी स्पार्क इग्निशन निकल रहे हैं उसके वजह से हमारे जो भी उसके अदर प्लेस जो उसके आसपास है वहाँ पे किसी भी प्रकार का फायर एक्सप्लोजन या फायर से संबंधित कोई भी हैज़ार्ड क्रिएट ना हो। तो आपको जो वेल्डिंग कंडीशन या जो कटिंग के लिए जो भी हमारे वेल्डिंग मशीन जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिकल कंडीशन आपको पता होना चाहिए, लाइक उसमें ट्रिपिंग कंडीशन है कि नहीं है, जिसके लिए MCB, MCCB, RCB, ELCB, ये ट्रिपिंग डिवाइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम बात करें वहाँ पे जो कटिंग के लिए जो हमने कटिंग सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिए हमने ऑक्सीजन सिलेंडर और LPG सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो LPG सिलेंडर होते हैं उनका जो अपना एक कंसंट्रेशन होता है प्रोपेन और ब्यूटेन के साथ, तो उनका जो एक फ्लेम निकलने की जो स्पीड होती है वो हमारे प्रोपेन और ब्यूटेन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अगर ऐसे जगह पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप पहले पता कर लीजिए कि LPG के लिए जो प्रोपेन ब्यूटेन का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो कैसा होता है डोमेस्टिक पर्पस पे और कमर्शियल पर्पस पे। ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस फील्ड में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें हमारे डे वर्क में इल्यूमिनेशन की तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब हमारे ऐसे जगह पे जो नाइट वर्क होते हैं या फिर हमारे अदर जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे जो नाइट वर्क होता है उसमें हैज़ार्ड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे जगह पे जब ये नाइट कंडीशन पे जो इल्यूमिनेशन की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक लक्स मीटर होता है जिससे हम लाइट को मेजरमेंट पे लेते हैं कि किसी भी प्रॉपर एक जगह को इल्यूमिनेट करने के लिए हमें कितनी मात्रा में वहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए आपके पास एक लक्स मीटर होता है, आप इससे मेज़रमेंट लेके आप वहाँ पे 50 लक्स, 100 लक्स या 150 लक्स या 200 लक्स, लाइक अगर वो एक नॉर्मल कॉरिडोर एरिया है, वो आपका किचन एरिया है या वो आपका एक वर्क रूम है, उसकी हाइट अगर आपका मोर देन 15 मीटर से अगर हाइट है, तो ऐसे कुछ एरिया के अकॉर्डिंग से वहाँ पे अलग अलग जगह पे लाइटिंग या इल्यूमिनेशन का जो एक लेवल होता है वो अलग होता है। अगर आप फ्रेंड ऐसे जगह पे अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप लक्स मीटर क्या होता है या फिर कौन से जगह के लिए कितने लक्स पे लाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी, कन्फाइंड स्पेस पे एक टैंकर के अंदर आप काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए AC करंट का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर DC करंट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों वहाँ के लिए हम लोग DC करंट का इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए हमारे पास 24 वोल्ट का DC ट्रांसफार्मर होता है और वही 24 वोल्ट का DC बल्ब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है फ्रेंड, अगर आप ऐसे जगह पे, क्योंकि ये जो चीज़ें हम जो आपको बता रहे हैं ना ये हमारे रिस्की जोन होते हैं, केमिकल प्लांट, बॉटलिंग प्लांट, और हल्की या थोड़ी सी भी निग्लिजेंसी या फिर कह सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज वहाँ पे बड़े बड़े फायर एक्सप्लोजन या फायर हैज़ार्ड जैसे सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल आपके अदर वर्क होते हैं सेफ्टी ऑफिसर का, HSC इंजीनियर का, लाइक डेली TBT टूल बॉक्स टॉक मीटिंग लेना, PPs के बारे में लोगों को अवेयर करना, कैसे PPs पहना जाता है, लोगों को किस तरीके से काम करने का जो सेफ्टी प्रोसीजर होता है, वर्क परमिट क्या होते हैं,
केमिकल इंडस्ट्री पे या बॉटलिंग प्लांट में हमारे कितने प्रकार के जो वर्क परमिट होते हैं, हाई रिस्क जोन के अकॉर्डिंग से, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप तैयारी करके अगर आप किसी इंडस्ट्री पे लाइक केमिकल प्लांट या बॉटलिंग प्लांट में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हमारे द्वारा जो अभी हमने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, होपफुली अगर आप ये माइंड पे अगर रखें तो ये आपको हेल्प करेंगे आपके सिलेक्शन को लेके, आपको उस इंडस्ट्री पे जॉब को लेके। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको आज का जो हमारा ये वीडियो पे जो बताया गया टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा।